नमस्कार, जय भीम साथियों। आज हम आरएस प्री के बारे में चर्चा करेंगे कि आरएस प्री की तैयारी कैसे की जाए। आरएस जो प्री है वो 200 नंबर का होगा और आपके 150 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट आरएस की तैयारी करते हैं, एक्चुअल क्या है, वो अपना बैकग्राउंड नहीं बनाते कि भाई हमें आरएस की एक कैलेंडर बनाना पड़ता है यदि आपको सिलेक्शन ही पाना है। आरएस प्री की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, वो 60 और 70% मेंस की तैयारी हो जाती है। अतः मैं ये आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आरएस बनने के लिए पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। पहली शर्त तो अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग प्रक्रिया है। प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीन स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि मैं आरएस बन सकता हूँ। ये ही आपके दिमाग में पॉजिटिविटी रखनी है। दूसरी बात यह है कि जो आपका कैटेरिया है, फ्रेंड सर्किल है, उससे आपको अलग रखना पड़ेगा। यदि आपको आरएस ही बनना है तो अलग होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटे कंपटीशन है आप अपनी विचारधारा से कि हाँ ठीक है पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आरएस बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है और एक कैलेंडर बनाना है कि आप समय सीमा कि हमें डेली 8 घंटे पढ़ाई करनी है, ये आपको फिक्स करना है। इमरजेंसी में यदि आप कहीं चल भी जाते हैं तो आप वो 8 घंटे प्लस में रखें। यदि आपको सफलता ही पानी है, यह नहीं है कि सफल नहीं मिल जाएगा। कंपटीशन युग है और ऐसी भी बात नहीं है कि कंपटीशन युग है तो सिलेक्शन नहीं होता। मैं आपको श्योरली विश्वास दिलाती हूँ कि जो 76 हमारी वैकेंसी है प्रॉपर आरएस की, उसमें यदि आप हमारी रणनीति के अनुसार चलते हैं, हमारे साथ संकल्प से जुड़े होते हैं, तो मैं 100% आपको श्योर एक आपकी सीट या आपकी सीट दिलाने में मेरी पूरी मदद रहेगी, आपकी पूरे साथ रहूँगी। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जो अपना एग्जाम का है सिलेबस है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सब आपको फिक्स सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, ये प्रैक्टिकली है कि अपने आप को एक अधिकारी के तौर पर आपको ड्रेस कोड डेली अपने आप को आईने में देखिए कि हाँ मैं आरएस बन सकता हूँ। सुबह उठते ही आप कीजिए कि मैं आरएस बन सकता हूँ, मुझे आरएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो आपके दिन में डेली आपकी ये सोच रहनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, आपको कुछ नहीं, ध्यान बहरे गूंगे बन जाना है और आपको एक ही टारगेट है, हाँ मैं आरएस बन सकता हूँ। अब आती है सिलेबस में बात। सिलेबस में अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोचिंग संस्थान में दाखिला ले लेते हैं और वहाँ बिल्कुल ऐसा होता है ना कि भाई ठीक है चलो पढ़ा दिया हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे जो चैप्टर है, मैंने 11 यूनिट में डिवाइड किया है इन चैप्टर को। तो इस चैप्टर की हमें रिसर्च करनी है, डीपली स्टडी करनी है। एक बहुत स्मार्ट चैप्टर वाइज से आपको डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको डेली तैयारी करनी है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है, क्योंकि यही चीज आपके मेंस में आएगी। 60% तो आपकी मेंस की तैयारी हो रही है और यहाँ तक कि आपके इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीजें इंटरव्यू में इसी से पूछी जाती है। इसलिए राजस्थान जीके हमारा 60% का रेशो रहता है, इसमें राजस्थान का जीके ऑलमोस्ट दिया जाता है। तो यदि आप राजस्थान जीके को भी अच्छी तरह से आप अपनी प्लानिंग के साथ तैयारी कर लेते हैं तो आप आरएस प्री निकल जाता है। लेकिन मेरा को प्री नहीं निकलवाना, मुझे प्री मेंस 3 तीनों स्टेप में आपको क्लियर करना है। तो आप जोश को बनाए रखें। और हम पहली यूनिट में बात करना चाह रहे हैं कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। ये जो पहली यूनिट है उसका रेशो आपके, यदि हम पिछले 5 साल के पेपर देखते हैं तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। राजस्थान के इतिहास के आप स्रोत के बारे में पढ़ लिए, कहाँ कहाँ उनका अन्वेषण हुआ है, रिसर्च हुआ है, उनका किस किस ने खोज, अनुसंधान करता कौन है। इस तरह से आप एक डायग्राम के माध्यम से और मैप, इंडिया का, राजस्थान का, वर्ल्ड का मैप आप जब भी स्टडी करें तो आप टेबल पे अवश्य रखें
क्योंकि जीके आपके मैथ से ही सॉलिड हो सकती है। मैथ की तरह है जीके, बहुत टफ नहीं है कि आपको जीके टफ है, जीके बहुत इजी है, मैथ की तरह सॉलिड है। तो आप मैथ को साथ में रखिए और गणित की तरह ट्रिक्स बनाइए, सूत्र बनाइए, हर चीज के सूत्र बनाते हैं शॉर्ट में, तो डेफिनेटली आप वो सूत्र से समरी टाइप में आपके दिमाग में आ जाता है और जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो गलत नहीं जाता है। कला, हम कल राजस्थान की कला के बारे में पढ़े, तो कला की आप उठा के देख लो, हर साल मतलब जब भी एग्जाम हुआ आरएस का तो उसमें कला से क्वेश्चन आए हैं। कल्चर, संस्कृति, हमारे राजस्थान तो त्योहारों का है राज्य है, इसमें हर गणगौर से शुरुआत होती है और त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो ये गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है, आखा तीज कब मनाई जाती है, तीज कब मनाई जाती है, कजली तीज कब मनाई, तो ये आपको ना बिल्कुल बेसिकली डीपली पढ़ना है। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया है और अभी भी रिपीट हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बेसिक रिपीट ही होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल के आप पेपर निकालते हो तो डेफिनेटली आपकी 40% तैयारी, तो 40% क्वेश्चन तो उसमें से आ रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए। विरासत को अच्छी तरह से, कि जैसे हमारे राजस्थान के 6 किले हैं, उनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया 2013 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। और 2020 में भी राजस्थान के परकोटे को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो आपको डेफिनेटली पहली यूनिट में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये 15 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं सीधे से। 15 और 20 का रेशो रहते हैं, तो 15 तो आप मान के चले, तो कहीं ना कहीं अपना पॉजिटिविटी फर्स्ट यूनिट से ही आ रही है, आप है ना, आपको एनर्जी मिलती रहेगी। दूसरी यूनिट में बात करें कि भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास में क्या आता है, आपको डेफिनेटली अपन डायग्राम से पढ़े, तो भारत में जो इतिहास के स्रोत रहे हैं, हड़प्पा सब, कालीबंगा सभ्यता है, तो ये कहाँ से। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के क्वेश्चन 100 सामाजिक आंदोलन हुए, वो आप वेरी मोस्ट है। सामाजिक आंदोलन 19वीं शताब्दी का और एक नेशनल मूवमेंट, आपको मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी काम आएगा। आप देखिए इंटरव्यूज में, वहां पे भी नेशनल मूवमेंट और सोशल मूवमेंट के बारे में वो क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ बेस तैयार हो रहा है आरएस प्री का के साथ साथ हम मेंस भी तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू भी तैयार कर रहे हैं। तो ये आपका प्राचीन काल के इतिहास को, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक, तो आधुनिक पे और प्राचीन पे ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं 10-11 का रेशो है और कठिन क्वेश्चन भी आ रहे हैं, क्योंकि आईएएस और आरएस में ये स्पेशली जो डिफरेंस है, वहाँ क्या होता है आईएएस में कि मोस्टली कथन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के देते हैं। तो जब आपका बेस तैयार होगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होगा तब तक आप आईएएस फाइट नहीं कर सकते। यहाँ आपके आरएस में ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करें तो ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की, विश्व, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इसमें क्या है कि आप नदी, घाटी, परियोजनाएं, सिंचाई और जितने भी नए उद्योग खुले हैं, अभी नए रेलवे स्टेशन का नामांतरण किया, नाम है ना, जो भी किया है, या नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, या नया कोई रिसर्च हुआ है, उससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। कहाँ कोई नया नवाचार हुआ है, तो ये ज्योग्राफी का कोई नया, तो यहाँ से क्वेश्चन, और नए कंट्रीज में कोई रिसर्च नया हुआ है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और उनका रेशो कई बार तो क्या है कि 12 से 13 क्वेश्चन और कई बार 5 से 7 क्वेश्चन। हम 10 साल के पेपर देखें तो 5 से 7 या 10-12 का रेशो रहता है, तो हम यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं तो 5-7 क्वेश्चन अपन क्लियर कर सकते हैं। तो भारत के भूगोल में अपन जो महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो ये जो भौतिक भूगोल है, भारत का भौतिक स्थिति है, भारत की कृषि और कृषि पर आधारित एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, है ना, और खनिज, लोहा, मैग्नीज, आणविक, जितने भी ऊर्जा के स्रोत हुए हैं, एक तो प्राकृतिक की बात करें हम, परमाणविक, ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हैं और ये हमेशा कंपटीशन में रिपीट होते हैं। और आरएस में तो मोस्टली हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी अपन ढंग से तैयार करें। प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, देखिए पर्यावरण आप प्री से और मेंस तक ये पर्यावरण की जो समस्याएं हैं और इनके मुद्दे हैं, ये वेरी मोस्ट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा जो अभी
90 को ऑर्बिट पे चला, ये क्या है? क्योंकि यदि हम प्रकृति के बारे में शुरू से सोच के चलते हैं, हमारी धारणाएं अच्छी होती है, शायद यहाँ हमारी स्थिति आज है वो ऐसी नहीं होती, बहुत अच्छी होती। हम क्लाइमेट के बारे में चल के सोच के चले, पेड़ पौधे लगाए, पर्यावरण को संतुलित बनाए, तो ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर क्लीन होगा तो कहीं कोई डिजीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारा ह्यूमनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम हर चीज की समस्या को समाधान कर सकेंगे। एजुकेशन इज मस्ट। नेक्स्ट है राजस्थान का भूगोल। अब देखिए राजस्थान का भूगोल में आपके 19-20 क्वेश्चन आए और वेरी मोस्ट टॉपिक है, आप इसके ये गलत नहीं जा सकता अगर आप डीपली स्टडी करते हैं। तो राजस्थान की जो प्रमुख भौतिक विशेषताएं, अब इसको मैप से आप निकालोगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से, उत्तर में कौन से जिले हैं, पूर्व में कौन से जिले हैं, पश्चिम में कौन से जिले, दक्षिण में कौन से जिले हैं, क्या उनकी भौगोलिक स्थिति है, क्या उनकी प्राकृतिक स्थिति है, क्या राजनीतिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है। और ये टॉपिक आप सुजस में ढंग से देखेंगे, पैनोरमा बुक को आप ढंग से देखेंगे तो ये एक भी क्वेश्चन जनसंख्या जनगणना 2021 को अगर ढंग से कर लेते हैं तो आपके ये क्वेश्चन भी गलत नहीं जाएंगे। और ऑलमोस्टली पहले स्टूडेंट की जो कट ऑफ जाती थी वही 40-45 है, और मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कहना चाहूंगी कि आपकी 70% बन सकती है यदि आप ये रणनीति को अपनाते हैं, हमारा स्मार्ट वर्क को आप फॉलो करते हैं। क्योंकि ये फॉलो इसलिए करवा रही हूँ कि ये मेरा मिशन नहीं है, ये बाबा साहब का मिशन है। शंकर बेनाड़ा कोचिंग सेंटर है, ये बाबा साहब को पूरी तरह से समर्पित है और हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो हम बाबा साहब ने एजुकेशन पे काम किया था, तो हम उसी मिसाल को जलाने के लिए और पूरी ईमानदारी से समर्पित होकर आपको आपकी सेवा में लगे हैं। हमारा एक ही फोकस है कि आपका सिलेक्शन हो, प्रॉपर आरएस बने। तो ये चीज़ आप नहीं कर पाते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं, आके नोट्स। संडे को हमारी फुल डे क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप टाइम लेके आपको फुल डे सेमिनार देंगे तो आप आ सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, यदि आपको कहीं हमारी कमियां हैं तो आप टिप्पणी भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आलोचना के भूखे हैं। हमारी जितनी आलोचना करेंगे उतना ही हमारे अंदर निखार आएगा, डीपली स्टडी करेंगे और अच्छा बेहतरीन पढ़ाएंगे आपको। ऐसा नहीं है हम प्रशंसा के भूखे, हम प्रशंसा के गुरु कभी प्रशंसा का भूखा नहीं होता। गुरु ने तो आप कमियां निकाली, हम तो आगे छलांग लगाना चाहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे बने, स्टूडेंट अच्छे आदर्श नागरिक में एक अच्छे प्रशासनिक तैयार करके भेजेंगे तो आई थिंक अच्छी जनता की सेवा करेंगे, पब्लिक को हैंडल करेंगे। फिर आता है अपना संविधान। देखिए वेरी मोस्ट टॉपिक है भारतीय संविधान। यदि आप इसको डीडी बसु से पढ़ लेते हैं तो आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। और ये 24-25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 24-25 क्वेश्चन आपके आते हैं। कहीं मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एग्जामिनर कहीं 1-2 ऊपर नीचे तो कर ही देता है कि भाई मैं पेपर तो नहीं बना रही, लेकिन इतना जरूर कहूँगी जब 10 साल के मैंने पेपर निकाले हैं, मैंने एक बैकग्राउंड तैयार किया है कि मुझे तो आरएस बच्चों को फाइट कराना है, तो इस हिसाब से मैंने डीपली स्टडी करके आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन मैंने डायग्राम बनाए हैं। तो आप भी इसको डीडी बसु को आप एक तरफ तो सेंटर को पढ़िए, रेलवे स्टेट को पढ़िए, फिर भी अगर नहीं आते तो आप नोट्स ले सकते हैं। मैंने डीडी बसु को ही पढ़ के और एक इलाहाबाद पब्लिकेशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी सी बुक है ना, तो और सुभाष कश्यप की है, आर.के. झा की, मतलब 4-5 बुक नहीं पता कि मैं तो एक ही बताना चाहूंगी क्योंकि आप डाइवर्ट हो जाएंगे। और ये भी बुक नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने हमसे नोट्स ले सकते हैं और उनको ढंग से एक बार नहीं पढ़िए। देखिए अगर हमने कोई भी चीज, कितना ही बच्चा टैलेंटेड हो, यदि वो एक बार पढ़ता है तो भूलता है, ये हमारी प्रक्रिया नियम है, नेचुरल है। तो आप एक नोट्स बना रहे हो उसको 5 बार पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये नहीं होगा कि आप 1.33 एक क्वेश्चन आपका 1.33 नंबर का है तो आपको बिल्कुल अपने उस पे एक क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। तो इसका आपको ढंग से तैयार किया हुआ है हमने संविधान के बारे में, तो आप नोट्स ले सकते हैं और पढ़ें, बार बार पढ़ें, अपना टाइम वेस्ट ना करें और पूरे दिनचर्या मस्त होके पढ़े। ऐसा नहीं मुझे एक मतलब जहाँ किसी पेटी से बन जाऊंगा या ऐसा नहीं है, बिल्कुल मस्त होके दीवाने होके, बस जैसे मूवी देखते हो तो कितने मस्त होके पढ़ते हो, बड़े मस्त होके पढ़ाई करते हो, तो ऐसे ये मूवी से कम नहीं है। जब स्टार सुपर प्लस आप SDM बनोगे तो एक बहुत अच्छी मूवी बन जाएगी आपकी। तो बहुत अच्छी तरह से बड़े मन लगा के और एकाग्रचित होकर पढ़े। राजस्थान की
जो राजनीति और प्रशासन मैंने बता ही दिया कि भाई आप एक तरफ केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, एक बार तरफ डायग्राम बना के राज्य सरकार का मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, इस तरह से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, ठीक है, और पूरा मंत्रिमंडल को, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, किस तरह से इनका वो होता है, CAG क्या है, नियंत्रण महालेखा परीक्षा है, क्यों किसके नृत्य, तो ये डायग्राम से हमने बना रखा है, कॉन्सेप्ट को डीपली समझा रखा है, ताकि आप मेंस में भी थ्योरी में लिखोगे तो डायग्राम से लिखोगे तो सामने वाले का इफेक्ट पड़ेंगे। बहुत अच्छा लिखा है, अच्छी अप्रोच रखते हैं स्टूडेंट। हाँ, ये मुझे मतलब कॉपी जांच करने वाले समझे कि मैं बहुत अच्छी जगह नंबर दे रहा हूँ, इस बच्चे को सिलेक्ट कराऊँ, खुश होके सेलेक्ट करें। अब आता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में देखो 6 से 7 तक क्वेश्चन का तो ये बनता है इंडियन इकोनॉमिक्स से। तो आर्थिक सर्वे ले लीजिए, अपने गवर्नमेंट बुक आती है कहीं से, आप मार्केट में तो नहीं मिलती लेकिन कहीं से ले लीजिए, हमारे पास हमने मंगवाई है तो आप ले सकते हैं। एक राजस्थान की सूजस बुक निकलती है, महीने की भी निकलती है और वार्षिक भी मिलती है, तो आप चाहें तो नेट से कनेक्शन करा सकते हैं, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, PDF बना के उसको ढंग से पढ़ लिए। उसके साथ ही साथ आप चाहे तो प्रतियोगिता दर्पण का PD आता है इकोनॉमिक्स का, पर्टिकुलर इकोनॉमी का आता है, उसको आप पढ़िए। और उसको ये नहीं पूरी को, किसी बुक को पूरी को नहीं पढ़ना है। देखो अच्छी रणनीति होती है कि मैंने मान लीजिए संसद के बारे में पढ़ा है, पार्लियामेंट, तो कौन सी बुक में अच्छा देगा, आप 4-5 बुक पढ़ोगे तो खुद आप लोगों को जब नोट्स, भाई आप चाह रहे हैं, आपने अपना अच्छा मानस बनाया कि मुझे RS अधिकारी बनना है, तो नेचुरली आपको अच्छा लगने लग जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप संडे को ले सकते हैं, हम समझाएंगे कि किस तरह से नोट्स बना सकते हैं और किस तरह से अपन स्टडी करें उनके बारे में। तो इनमें सेलेक्ट टॉपिक होते हैं, कौन सी बुक में कौन सा टॉपिक दिया होता है, तो वो अच्छा दिया होता है, उसके अपन अच्छे नोट्स बनाते हैं। तो ये PD में 4-5 जैसे बजट के बारे में बहुत अच्छा दिया होता है, और सब्सिडी के बारे में क्यों आता है, ई-कॉमर्स है, मुद्रास्फीति है, इसके प्रभाव है, पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना हटा दी है नहीं है, लेकिन हटाने का मतलब यही नहीं है कि पिछली पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छी थी, एक प्रोजेक्ट बना के और बहुत अच्छी तरह से शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता था। 5 वर्ष की बहुत रणनीति बनाई जाती है, मॉड्यूल्स अच्छा बना लिया जाता है तो उससे अच्छा काम होता था, तो वो क्वेश्चन भी वहाँ से रिपीट होते हैं। इसलिए प्लीज पंचवर्षीय योजना पे अपना फोकस रखें और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक आप है ना जनगणना को नहीं भूले, जनगणना को मैप से पढ़ें, ढंग से तैयार करें। उसके बाद में अपन बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का। प्रतियोगिता दर्पण महीने की बुक ले लें और राजस्थान पत्रिका को आप पढ़ें, डेली एक पेपर का आप परचेज कर लीजिए। राजस्थान पत्रिका में भी आपको लगेगा भाई मैडम क्या पढ़ना है, तो फ्रंट पढ़ना है, खेल व्रत पढ़ना है, राष्ट्रीय व्रत पढ़ना है, संपादकीय पृष्ठ पढ़ना है, ताकि हिंदी जो 4 पेपर होते हैं RS मेंस में, तो एक पेपर हिंदी और इंग्लिश का होगा, तो वो हिंदी इंग्लिश से आपको स्कोरिंग दिलाएगी, बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो उस पर फोकस रखिए। राजस्थान की इकोनॉमिक्स में आप बजट से और सूजस इसमें बहुत अच्छा दिया होता है, और पेनोरमा में भी है, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं, या फिर आप PDF इकोनॉमिक्स के लिए PDF आप जरूर प्रतियोगिता दर्पण महीने की जरूर मंगवाएं। और इसके साथ यदि आपको लगता है कि बहुत बड़ी है तो एक क्रोनोलॉजी बुक आती है, उसको आप ले लें, उसमें अच्छा दिया होता है, डेटा सही दिया होता है, तो ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े, डिटेल पढ़े। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस है, साइंस टेक्नोलॉजी है, तो ये वेरी मोस्ट टॉपिक है। इसमें भी है ना 17-18 के क्वेश्चन के समथिंग आते हैं, तो इसमें आप अभी एक तो आप एक टॉपिक तो क्लियर करना, कोविड-19 के बारे में पूरी डीपली एक चैप्टर बनाएंगे, हम आपको दे देंगे, बना रखा है, और इसको तो आएगा ही आएगा 100%। फिर ये विज्ञान के सामान्य आधारभूत तथ्य, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, टीवी का आविष्कार किसने, रेडियो का आविष्कार किसने किया, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। मोबाइल का आविष्कार किसने किया, ये ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी, और जितने भी बायोडाइवर्सिटी को भी आप, ग्रीन पीक्स को भी आप ढंग से पढ़ें। राजस्थान ये जो सिलेक्टेड पर्यावरण वाला मैंने बता ही दिया था आपको। और एक नई अभी जो मिसाइलें हुई है, कहाँ किसने खोज किया है मिसाइल का, और नैनो प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी, ये वेरी मोस्ट है। उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये
5-7 टॉपिक हैं, उनको आपको अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं और पढ़ने हैं। यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आएगा। फिर हमारी जो 10 यूनिट है वो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की है। अब देखिए ये आईएएस से लिया गया है, तो इसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग, कि आपकी जो निर्णय क्षमता है, किस तरह से आप किसके प्रति कैसी सोच रहे थे, कथन और कारण, कथन और सुझाव, कथन और निष्कर्ष, ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो आप इसकी आर के झा की बुक पढ़ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप 1-2 क्लास जरूर अटेंड करें। और मैथ में तो आप श्रेणी के हैं, अगर आप चाहें तो ये 5 साल के पहले आए हैं, और मैथ के कूट वाचन है, कोडिंग डिकोडिंग है ना, और बेमेल है, ये श्रेणी से निकले, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ के ज़्यादा कठिन नहीं है, तो ये आप रीजनिंग को कवर कर लेंगे तो मैथ को जरूर करेंगे, आपको ये नहीं है, टफ है। और एक डाटास को पाई चार्ट का आप जरूर करना, चक्रवृद्धि व्यापार, प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात, इनका तो मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी। और चाहे तो आप इसकी जो बुक है RS अग्रवाल के साथ MN इसकी है, बहुत अच्छी बुक है, वो उससे ले सकते हैं, और नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है, 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 20 ही क्वेश्चन, कभी 25 या कभी 15, लेकिन 20 का तो रेशो रहा है, हम पिछले साल का क्वेश्चन निकाले हमने। तो इसमें क्या है कि आप खेल को ढंग से पढ़ें, और खेल के साथ साथ किसकी घटना हुई, कोई चर्चित स्थान है, चर्चित व्यक्ति है ना, खेल के डे है चर्चित है, और कोई जिलेवार और राज्यवार, ये चर्चित स्थान, चर्चित कोई परियोजना, चर्चित कोई नया नाम दिया है, कोई व्यक्ति चर्चित व्यक्ति है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट के। तो इससे के लिए आप अपडेट रहने के लिए राजस्थान पत्रिका पढ़ें डेली, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। अगर आप डेली राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं तो आपका क्लियर हो जाता है। और मंथली आप प्रतियोगिता दर्पण भी मंगवाइए महीने की, उससे आप कवर हो जाएंगे। आपका ये जो हमारा सिलेबस के अनुसार हमें बताया है, तो आप ढंग से तैयारी करें। सिलेबस से बिल्कुल सिलेबस 24 घंटे कहीं पे भी जाएं तो आप फोल्डर सिलेबस को हमेशा साथ में ले जाएं, और आप अपना जो टाइम टेबल है, दिनचर्या है, उसको बनाएं, पढ़ाई का मानस बनाएं कि हमें RS ही बनना है। तो यदि आप ये छोटे मोटे कंपटीशन की बात करें तो वो RS छोटे मोटे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो इस तरह से RS बनते हैं, तो पॉसिबल नहीं है आपका RS बनना। RS बनने बहुत सारे स्टूडेंट है 4-5 साल से लगे हुए हैं। तो मैं झूठे आपको सपने नहीं दिखाना चाहती, मैं सपने को हकीकत में बदलना चाहती हूँ। इसलिए आप 8 घंटे कम से कम अपनी लाइफ के 8 घंटे अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से समर्पित होके, और सिलेबस के अनुसार यूनिट वाइज डेली एक यूनिट निकालें। और यदि दोस्त भी बनाते हैं तो टॉपिक को लेकर डिस्कस करें। यदि आप इस तरह की रणनीति बनाकर तैयारी करते हैं तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आप एक अच्छे SDM बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय भीम।